कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने इस समाज में उनका योगदान क्या रहा होगा और क्या उनके बारे में लोग जताते आ रहे हैं आज तक। क्या आप चंद्रशेखर आजाद जैसे ब्राह्मण को नहीं जानते? क्या आप दामोदर सावरकर जैसे ब्राह्मण को नहीं जानते? क्या बाल गंगाधर तिलक जैसे ब्राह्मण के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है? क्या लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि कितनी सरलता से वो प्रधानमंत्री का जीवन जीते रहे और किन स्थितियों में परिस्थितियों में उनका मर्डर करवाया गया था? क्या रानी लक्ष्मीबाई एक ब्राह्मण कन्या के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है? क्या राजेंद्र प्रसाद जैसे हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है? आजादी का बिगुल बजाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल पंडित के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है? क्या कोई नहीं जानता कि मंगल पांडे क्या चीज थे? अकेले ही टक्कर ले ली। क्या कोई नहीं जानता कि लाला लाजपत राय कौन थे? राजीव दीक्षित जैसे व्यक्तित्व से कोई जानकारी नहीं किसी की। सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री असल में वही थे। क्या इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है? शिवराम राजगुरु के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, वो एक ब्राह्मण थे। विनोदा भावे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, वो एक ब्राह्मण थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लक्ष्मी कर्नल, मदन मोहन मालवीय, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पंड्या, महादेव गोविंद्र राणा, तात्या तोबे, खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी खुदीराम बोस जो आजादी को प्राप्त करने के लिए फांसी पर झूल गया था। खुदीराम बोस अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही उसका जन्मदिन था, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। गोपालाचारी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बिपिन चंद्र पाल, हरिहर पारिख, हरगोविंद पंत, बरखीदंत पांडे और स्वामी सहजानंद जैसे व्यक्तित्व के बारे में क्या किसी को कोई जानकारी नहीं है? ब्राह्मणों का कोई योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में, इस भारतवर्ष की परिकल्पना में कहीं नहीं रहा। अरे मित्रों, दान देने पे आए तो दधीची बन जाता है ब्राह्मण, अपनी हड्डियों का भी दान कर देता है। अरे दान लेने पे आ जाए ब्राह्मण तो सुदामा बन जाता है, परीक्षा लेने पे आ जाए तो भृगु बन जाता है, भगवान की भी परीक्षा ले ले। अपने तपोबल पे आ जाए तो कपिल मुनि की तरह मुनि बन सकता है ब्राह्मण। अहंकार को दबाने पे आ जाए तो अगस्त मुनि बन जाता है ब्राह्मण। धर्म को बचाने पे आ जाए तो शंकराचार्य बन जाता है ब्राह्मण। और अगर नीति को अपनाने पे आ जाए तो चाणक्य बन जाता है। नेतृत्व करने आया तो अटल बिहारी वाजपेयी बन जाता है ब्राह्मण। बगावत करने पे आए तो मंगल पांडे बन जाता है ब्राह्मण। क्रांति पे आए तो चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्तित्व बन जाता है। और अगर संगठित करने पे आ जाए समाज को तो केशव बलिराम हेडगेवार बन जाता है ब्राह्मण। संघर्ष करने पे आए तो वीर सावरकर बन जाता है ब्राह्मण। निराश हुआ तो नाथूराम गोडसे बन जाता है ब्राह्मण। क्रोध में आया तो परशुराम बन जाता है ब्राह्मण। हमें कोई जानकारी नहीं इस ब्राह्मण समाज की। मैंने कुछ एक नाम लिए हैं। केवल मात्र मंदिर में घंटा बजाने वाले ब्राह्मण को, घंटी बजा करके समाज को जागृत करने वाले ब्राह्मण को अपमानित करने के अलावा भी कोई काम किया करो। आज का ब्राह्मण कितनी बार देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। इस देश की आजादी में जितना योगदान उसने किया है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी और ने नहीं किया, लेकिन कम नहीं था। अपमानित ना करें ब्राह्मणों को। ये जो तिरस्कार का दंश ब्राह्मण इतने सालों से लगातार पी रहे हैं मनुस्मृति के नाम पर और चीजों के नाम पर, उन्हें बस करें, अब बस करें, विचार करें उनके योगदान के बारे में। अगर आप लोग इसका विचार नहीं करना चाहते तो एक दिन जैसे और समाज हिंदू समाज से दूर हो गए हैं, मेरे से लिख के रख लो, ये ब्राह्मण समाज को आप खुद अपने से दूर कर लोगे। और जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं, 4 भाई आपस में लड़ते हैं, एक एक करके अलग हो जाते हैं, तो दूसरे लोग उनकी क्या स्थिति कर देते हैं, इसका आप लोगों को अंदाजा होगा, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। हर समय ब्राह्मणों को अपमानित करने का ठेका लेना बंद कर दें। आप सब लोग बहुत गुणी हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज का योगदान समाज के लिए कोई कम नहीं रहा कभी भी। मैं पंडित गगन पाठक, मैं समर्थ हूं आप लोगों को यह बात समझाने में, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ता हूं, अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखता हूं। जो ब्राह्मण अपने इतिहास को भूल चुके हैं,
जो ब्राह्मण अपने योगदान, अपने पुरखों के योगदान के बारे में जिन्हें पता नहीं है, उन्हें पता करना चाहिए और मूर्ख लोगों को तत्क्षण उसी क्षण जवाब देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन नामो निशान मिट जाएगा आपका संसार से। और ये लोग चुटकुले बना बना करके आपको अपमानित कर करके जो दंश आपको, जो कांटे आपको चुभाते रहेंगे, वो कांटों से ये समाज विच्छेदित हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है सबसे लोगों से, ब्राह्मणों को अपमानित करना छोड़ दें। जय श्री राम।